जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमान सर, जय डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत स्पेशल है, 10 अप्रैल, क्योंकि आज के दिन हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमान सर का बर्थ हुआ था एंड हिज बर्थ लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बर्थ ऑफ होम्योपैथी। तो न केवल होम्योपैथिक वर्ल्ड के लिए बट एंटायर मेडिकल वर्ल्ड के लिए आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। जॉन अब्राहम की अभी एक मूवी आई है अटैक 1, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इट इज़ कंसर्न विथ होम्योपैथी। डायलॉग है कि हमारी ज़िंदगी के 2 दिन बहुत ख़ास होते हैं। पहला, जिस दिन हमने जन्म लिया, और दूसरा, जिस दिन हम जान गए कि हमने जन्म क्यों लिया। एफोरिज्म नंबर 9, फॉर द हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी पर्पस के लिए होता है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। और जिस दिन हम ये जान गए, अपने उद्देश्य को समझ गए कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, और हम उस उद्देश्य पूर्ति के लिए, उस हायर पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए हम अपना जीवन लगा देते हैं, तो सही मायने में हमारी लाइफ उस दिन मीनिंगफुल हो जाती है। और जिस दिन हम अपने हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस को अचीव कर लेते हैं, वो दिन ना केवल हमारे लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए स्पेशल डे बन जाती है। और उस दिन को पूरा विश्व एज ए स्पेशल डे मनाता है। जैसे कि डॉक्टर हनीमान सर के आज के दिन को, जिस दिन वो पैदा हुए थे, उस दिन को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाते हैं। आई वॉन्ट टू पे माई ट्रिब्यूट to Master Hanuman sir. I am very grateful to Dr. Hanuman sir for discovering such a great science, complete science and curative science, homeopathy. Friends, आज के इस स्पेशल डे को हमको स्पेशल वे में मनाना चाहिए, ना कि जस्ट जैसे कि कॉलेजेस में हम देखते हैं कि हनीमैन डे के दिन क्विज कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन, कई कॉलेजेस में तो आज के दिन को एज ए एनुअल फंक्शन मनाते हैं जिसमें डांस करते हैं, सिंगिंग, डांसिंग, मस्ती, बस ऐसे ही मना लिया जाता है। तो अगर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे यह मालूम पड़े कि आज के दिन कई कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कैंप लगे हों, क्योंकि ये चल रहा है होम्योपैथिक कॉलेज में। तो क्या ऐसे हनीमैन डे मनाकर हम रियल ट्रिब्यूट दे रहे हैं डॉक्टर हनीमैन सर को, होम्योपैथी को? क्या ये सही है? आज के इस स्पेशल डे को हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको कुछ मीनिंगफुल वे में मनाना चाहिए, कुछ स्पेशल वे में मनाना चाहिए, ताकि इससे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का अपलिफ्टमेंट हो सके और होम्योपैथी के माध्यम से जो सफरिंग ह्यूमन बींग्स हैं उनको लाभ मिल सके। जैसे कि फ्री कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे सेमिनार्स, वेबिनार्स के माध्यम से आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिससे होम्योपैथिक डॉक्टर्स का नॉलेज अपडेट हो और उस नॉलेज को वो अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करे। आज का दिन सेल्फ रियलाइजेशन का दिन है, सेल्फ इंस्पेक्शन का दिन है, इंट्रोस्पेक्शन का दिन है कि क्या हम राइट होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या हम होम्योपैथी और डॉक्टर हनीमैन को वो मान दे पा रहे हैं कि नहीं जिसके वो हकदार हैं। आज का दिन कॉन्साइंस जगाने का दिन है। डॉक्टर हनीमैन सर का कॉन्साइंस नहीं जागा होता, उनका
उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ होता ट्रूथ का, तो शायद होम्योपैथी का जन्म नहीं हुआ होता। MBBS MD करने के बाद हनीमैन सर ने 2 साल एलोपैथिक की प्रैक्टिस की और बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, और उन्होंने एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखा जिसमें उन्होंने लिखा था कि आई हैव बीन पुटिंग ड्रग ऑफ विच आई नो लिटिल इनटू बॉडीज ऑफ विच आई नो लेस, सो I can but renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of doing injury. 2 साल जब उन्होंने एलोपैथिक प्रैक्टिस की तो उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जिस मेडिसिन को पेशेंट को दे रहा हूँ या बॉडी में सिक बॉडी में जिस मेडिसिन को मैं डाल रहा हूँ उस मेडिसिन के बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, और जिस बॉडी में मैं डाल रहा हूँ उसके बारे में भी मुझे कम पता है। इसका मतलब है मैं पेशेंट को ठीक करने के बदले मैं तो उसको और इंजरी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसको हाई रिस्क में डाल रहा हूँ ऐसे प्रैक्टिस करके अनसाइंटिफिक। सो मुझे ये प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए मेडिसिन की, ताकि मैं और आगे अपने पेशेंट्स को और सफरिंग ह्यूमन बींग्स को इंजरी प्रोड्यूस ना करूं। उन्होंने फिर एलोपैथिक प्रैक्टिस को बंद कर दिया। उनका जो ज़मीर है, उनका जो कंसाइंस है, उसने उनको अलाउ नहीं किया कि वो ऐसा गलत मेडिसिन की प्रैक्टिस करें। फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन स्टडी करने में लगा दिया और अपने लाइवलीहुड चलाने के लिए उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किए, जर्मन टू इंग्लिश, इंग्लिश टू जर्मन, कई मेडिकल बुक्स की, फार्मेसी, केमिस्ट्री, है ना, ऐसे बुक्स की उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू की। और इस तरह से आप लोगों को पता है वो इंसिडेंस सिंकोना बार्क वाला, उसके माध्यम से फिर ऐसे होम्योपैथी की डिस्कवरी हुई। सो डॉक्टर हनीमैन सर ने कितना स्ट्रगल किया इस साइंस को डिस्कवर करने के लिए, उन्होंने कितने क्रिटिसिज्म्स झेले, सेक्रीफाइस कर दी अपनी पूरी लाइफ। वो चाहते तो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, कमा भी रहे थे, उन्होंने खूब पैसे कमाए और आरामदायक ज़िंदगी जी रहे थे एलोपैथी प्रैक्टिस करके। तो उनको क्या पड़ी थी कि अपनी आरामदायक ज़िंदगी को छोड़ के स्ट्रगलफुल लाइफ जिए, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। उनको अपना एग्जिस्टेंस का पर्पस समझ में आया कि मैं ये गलत नहीं कर सकता, ऐसी अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस नहीं कर सकता। डॉक्टर हनीमैन के समय में साइंस इतना एडवांस नहीं थी। उस समय एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे हम मेडिसिन की और ह्यूमन बॉडी की स्टडी कर सकें, उसको समझ सकें। इस लिमिटेड रिसोर्सेस और इक्विपमेंट्स, नॉलेज के बावजूद भी डॉक्टर हनीमैन सर ने बहुत हार्ड वर्क करके होम्योपैथी की डिस्कवरी की। तो हमें उनकी हार्ड वर्क को, उनके सेक्रीफाइस को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी तो लिमिटलेस साइंस है। इसका सिर्फ एक ही लिमिट है, वो है होम्योपैथ खुद, होम्योपैथिक डॉक्टर का लैक ऑफ नॉलेज, उसका इग्नोरेंस। इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अनफॉर्चुनेटली
हमारी होम्योपैथिक फ्रेटर्निटी कई ग्रुप्स में बटी हुई है और हर ग्रुप का अपना अलग मेथड है होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने का। माइंड ग्रुप है जिसमें जो मानते हैं कि माइंड ही सब कुछ है, इसलिए वो ओनली मेंटल सिम्टम्स को कंसिडर करके मेडिसिन होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। अगर माइंड ही सब कुछ है तो भगवान को क्या पड़ी थी कि वो बॉडी भी बनाया, वो भी डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज, जिसमें हर बॉडी का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। एक जैसी बॉडी, कॉमन बॉडी बना देते और उसमें सब स्पेशल माइंड डाल सकते थे भगवान। उनको क्या पड़ी थी कि डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी बनाए। कोई भी चीज़ मीनिंगलेस नहीं है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनता है, एक मैन बनता है। अगर आप सिर्फ माइंड को कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब आप बॉडी और सोल को अगर आप छोड़ रहे हो, जिसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स, तो आप पूरे ह्यूमन बीइंग का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, पूरे मैन का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, आप उस हाफ ट्रीटमेंट कर रहे हो और इसका रिजल्ट भी आपको हाफ आएगा। अगर आप सिर्फ माइंड या बोलें तो इमोशंस, डिल्यूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप न्यूरोट्रांसमीटर को कंसिडर कर रहे हो, जो हार्मोन्स निकलते हैं उस पर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो। सिकनेस की कंडीशन में सेल्स में जो बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस के रिस्पॉन्स में न्यूरॉन्स में भी चेंजेस आते हैं और वो इन सिनेप्सिस, जो न्यूरॉन के जो सिनेप्सिस है, वहाँ से पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन होता है एज ए रिस्पॉन्स, एज ए फीडबैक। और जिस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, पेशेंट वैसे ही रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट माइंड मेथड वालों के पास जाता है और वो बोलता है कि ड्यूरिंग पेन उसको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, तो वो रूब्रिक ले लेता है कि इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरी, और उस रूब्रिक के बेसिस पे नक्सोमिका, कैमोमिला, ऐसी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। तो उस ऐसे प्रिस्क्रिप्शन से इम्प्रूवमेंट तो आता है, पर वो पार्शियल रहेगा, क्योंकि इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ये तो एक स्टेट है, इट इज़ नॉट इनेट कैरेक्टर ऑफ दैट पेशेंट। तो अगर आप उस स्टेट, आप इमोशन के बेसिस पे अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, मतलब आप उस स्टेट को ट्रीट कर रहे हो। नक्सोमिका या कैमोमिला देने के बाद में उसका पेन कम होगा, लेकिन फिर कुछ और नए सिम्टम्स लेके आएगा, फिर आपकी मेडिसिन फिर से चेंज हो जाएगी। अगर पेन में रोना आ रहा है तो आप पल्सिटिला दे देंगे, और इस तरह से पेशेंट पूरी तरह से ठीक नहीं होता, बस उसका स्टेट चेंज होता रहेगा, आपकी मेडिसिन चेंज होती रहेगी, या तो फिर वो सप्रेशन की तरफ चला जाएगा या वो आपको छोड़ देगा। फिजिकल को मानने वाला होम्योपैथिक ग्रुप भी है जो ये मानता है कि माइंड वगैरह कुछ नहीं होता, डिजीज़ बॉडी में, फिजिकल बॉडी में डेवलप होती है, दिखाई देती है, तो हमको फिजिकल्स को ही कंसिडर करके, डिजीज़ सिम्टम्स को ही कंसिडर करके मेडिसिन देना चाहिए। फिर से हम पार्शियल ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर हम ऐसा करते हैं तो। जो होम्योपैथ सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्चुअली वो डिजीज़ इन मैन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ना कि मैन इन डिजीज़।
ऐसा करके वो सिर्फ लोकल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और लोकल सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करके जनरल जो होम्योस्टेसिस है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि टॉक्सिन्स और डीपर ऑर्गन्स और सिस्टम की ओर ट्रांसफ़र होकर सप्रेशन की ओर लेके जा रहे हैं। जो होम्योपैथ या जो ग्रुप पॉलीफार्मेसी प्रैक्टिस करता है, पेटेंट्स, सिरप्स, मिक्सचर्स प्रिस्क्राइब करता है या प्रैक्टिस करता है, उनको होम्योपैथिक लॉज एंड प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है, बस पॉलीफार्मेसी करना है। तो क्या बिना लॉ और प्रिंसिपल्स की होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना होम्योपैथी है? जब आपने होम्योपैथिक लॉ और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मेरा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मेरा मकसद है ट्रूथ से आपका परिचय कराना। आप जो भी मेथड से प्रैक्टिस करते होंगे, अगर दिन भर में आप 100 पेशेंट देखते हैं, एक पेशेंट को कम से कम आप होम्योपैथिक मेथड से, ट्रू होम्योपैथिक मेथड से ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं कम से कम, जिसमें आप उसकी कंप्लीट केस टेकिंग करो, टोटलिटी बनाइए, एनालिसिस करिए और सिंगल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करिए। होम्योपैथिक साइंस फिक्स्ड लॉ एंड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड साइंस है। 350 साल पहले हनीमन सर ने जिस होम्योपैथी का आविष्कार किया था, वो वही होम्योपैथी आज भी है, वही है होम्योपैथी। ना उसके प्रिंसिपल्स चेंज हुए, ना उसके लॉज चेंज हुए। तो अलग अलग होम्योपैथ्स, अलग अलग ग्रुप्स होम्योपैथ्स का अलग अलग मेथड को से होम्योपैथिक प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की लेबल लगी हुई बॉटल की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना या डिस्पेंस करना होम्योपैथी नहीं है। ये होम्योपैथी तब कहलाएगी जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन को होम्योपैथिकली उसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रिस्क्राइब करो, और हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हुए आप क्योर कर सकें, तभी वो होम्योपैथी कहलाएगी। और लॉज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तभी आपको क्योर दिखेगा, नहीं तो पैलिएशन और सप्रेशन चलता रहेगा। वही पेशेंट आपके पास बार बार सेम कंप्लेंट को लेकर आता रहेगा और आप मेडिसिन भी चेंज करते रहेंगे, फिर वो सिम्टम जाएगा तो कुछ और सिम्टम लेके आएगा, कुछ और डिजीज़ लेके आएगा। इस तरह से सप्रेशन, पैलिएशन चलता रहेगा। तो आप में और दूसरे कंटेम्प्रेरी डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर में क्या अंतर रह जाएगा? आपके पास भी लिमिटेड रिजल्ट मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर से भी लिमिटेड रिलीफ मिल रहा है, आयुर्वेद से भी लिमिटेड रिलीफ मिल रहा है पेशेंट को। अगर होम्योपैथी की भी लिमिटेशंस सेम एलोपैथी जैसे हैं, तो डॉक्टर हनीमैन सर को क्या ज़रूरत थी इतना कष्ट उठा के एक नई साइंस की डिस्कवरी करने की, इतना सेक्रीफाइस करने की क्या ज़रूरत? ट्रू होम्योपैथिक प्रैक्टिस करना according to laws and principle of homeopathy, which has been mentioned by Dr. Hahnemann in Organon of Medicine, is the only way to give a real tribute to Master Hahnemann sir and the divine homeopathy. अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी का, डिवाइन होम्योपैथी का और ग्रेट हनीमैन सर का अनादर कर रहे हैं। यदि आप होम्योपैथी के लॉज एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं होम्योपैथी की, तो आप होम्योपैथी नहीं कर रहे हैं, आप होमोपैथी कर रहे हैं। होमो मीन्स सेम एज एलोपैथिक डॉक्टर। अलग अलग ग्रुप्स के अलग अलग टीचर्स आपको, जैसे कि हम देख रहे हैं आज होम्योपैथी कई ग्रुप्स में बटी हुई है।
बहुत सारे नए टीचर्स हैं, सब अपने अपने मेथड से लोगों को होम्योपैथी सिखा रहे हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि सुनो सबकी, लेकिन करो हैनीमैन सर की। वही करिए जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है, वही रियल होम्योपैथी है। जो भी टीचर, जो भी ग्रुप, जो भी स्कूल ऑफ होम्योपैथी आपको हैनीमैन सर के ऑर्गेनन का रेफरेंस देकर होम्योपैथी सिखा रही है, वही ट्रू होम्योपैथिक सिखा रही है। आई एम वेरी लकी कि मुझे डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर जैसे गुरु मिले, जिन्होंने मुझे प्रिडिक्टिव होम्योपैथी का नॉलेज दिया। प्रफुल्ल विजयकर सर ने कभी भी ऑर्गेनन के बाहर की बात नहीं की, हमेशा ऑर्गेनन के एफोरिज्म्स का रेफरेंस दे के हमको होम्योपैथी सिखाया कि उसी ग्रुप को फॉलो करिए, उसी टीचर को फॉलो करिए जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की बात करता हो, जो हैनीमैन सर के लॉज, जो होम्योपैथी के लॉज एंड प्रिंसिपल्स की बात करता हो, उसका रेफरेंस दे के आपको होम्योपैथी सिखाए, जो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर आपको शो कर सके। आज इस खास दिन आप प्रण लीजिए कि आप हमेशा ट्रू होम्योपैथी की प्रैक्टिस करेंगे, ट्रू होम्योपैथी का प्रमोशन करेंगे और ट्रू होम्योपैथी को ही फॉलो करेंगे। ऐसा करके ही हम रियल ट्रिब्यूट दे सकते हैं हैनीमैन सर को। इस तरह से आज मैं अपना वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ, और ये आज के वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम एक केस का डिस्कशन करेंगे, केस शेयर करूँगा और कोशिश करूँगा कि मुझे जो लिमिटेड नॉलेज है उसको मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।